नमस्कार, प्रणाम, हरे कृष्णा। लव गोविंदास की तरफ से आपका एक बार फिर स्वागत है। आमतौर पर देखा गया है, लोग कहते हैं मैं तो साधारण आदमी हूँ, कॉमन मैन। मेरी सफलता मेहनत से किसी को क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है साहब, फर्क पड़ता है। एक छोटी सी नन्ही सी चिड़िया समुद्र को झुका सकती है। कैसे, ये हम आपको आज बताएंगे। एक नन्ही सी चिड़िया थी, आकार में छोटी, विचारों में विशाल थी। नन्ही सी चोंच, नन्हे से पैर, पर आत्मविश्वास दृढ़ था। उसके 4 अंडे थे। समुद्र के समीप छोड़ घोंसले के लिए तिनका लेने चली थी। जब लौटी, ज्वार आ गया, समुद्र तट तक आ गया, और जब लौटा तो अंडे साथ ले गया। चिड़िया लौटी और उसने कहा, हे समुद्र, मेरे अंडे लौटाओ। चिड़िया साधारण थी, समुद्र ने इग्नोर कर दिया। चिड़िया ने दोबारा कहा, मेरे अंडे नहीं दोगे तो तुम्हें सुखा दूंगी, वापस करो अंडे। समुद्र ने कोई जवाब नहीं दिया। साधारण सी चिड़िया ने नन्ही सी चोंच में पानी लिया और समुद्र से भर भर कर दूसरे स्थान पर डालने लगी। सब लोग उस पर हंसे, ये तो होश खो बैठी है। पर उस चिड़िया ने हार नहीं मानी, घुटने नहीं टेके, धैर्य से, लगन से प्रयास में लगी रही। धीरे धीरे एक छोटा तालाब बन गया। उस नन्ही चिड़िया की ख्याति दूर दूर तक पहुंची, और पहुंची गरुड़ तक। गरुड़ कौन? जो विष्णु जी के वाहन हैं, बिजली की गति से उड़ते हैं और एक घूंट में समुद्र को सुखा सकते हैं। उन्होंने सोचा, मेरी छोटी बहन अकेले प्रयास कर रही है, देख आऊं। आके देखा, बूंद बूंद पानी अपनी चोंच में भरकर तालाब बना रही है, अपने अंडों के लिए जीवन लुटा रही है। गरुड़ जी मेहनत के सामने नतमस्तक हो गए। समुद्र को आदेश दिया, लौटा दो इसके अंडे, नहीं तो सुखा दूंगा अहंकार रूपी जल सारा। चिड़िया साधारण थी, मेहनत असाधारण। मेहनत के बल पर फैली ख्याति असाधारण। गरुड़ जी जैसे गुरु का आश्रय असाधारण। परिणाम क्या हुआ? सफलता। लौटा दिए अंडे विशाल समुद्र ने। एक वर्ल्ड कप जीतने के पीछे सालों का अथक परिश्रम होता है। एक हस्तिनापुर का राज्य वापस करने के लिए सालों पांडवों को वनों में भटकना पड़ता है। अपनी ही वस्तु पाने के लिए संघर्ष करना पड़ता है। वैसे ही लक्ष्य भी आपका अपना है। कुछ चुनौतियों के कारण संपर्क टूट गया है। आपके पास मोबाइल या लैपटॉप तो होगा ही। खराब हो जाए तो क्या करते हैं? फेंक देते हैं? नहीं, रिफ्रेश बटन दबाते हैं और वो फिर से चलने लगता है। व्हाट्सएप नहीं चल पाता तो क्या मैसेज आता है? रिकनेक्टिंग। लक्ष्य से रिकनेक्ट करना है, दोबारा संपर्क स्थापित करना है। समुद्र की गहराई में छिपे मोती हैं सफलता। आस्था, विश्वास और परिश्रम से बार बार डुबकी लगाओ, और तब तक लगाओ जब तक मोती हाथ न लगे। लक्ष्य और आपके बीच खड़ा है आलस्य। चलो छोड़ो, कुछ और कर लेते हैं। अर्जुन ने भी यही कहा श्री कृष्ण से, भीख मांग कर जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन युद्ध नहीं करूंगा। भगवद गीता में 3.30 में श्री कृष्ण कहते हैं, मयि सर्वाणि कर्माणि सन्न्यस्य अध्यात्म चेतसा निराशीर निर्ममो भूत्वा युद्धस्व विगत ज्वरः। अतः हे अर्जुन, अपने सारे कार्यों को मुझ में समर्पित करके, मेरे पूर्ण ज्ञान से युक्त होकर, लाभ की आकांक्षा से रहित, स्वामित्व के किसी दावे के बिना, आलस्य से रहित होकर युद्ध करो। आलस्य छोड़ो और बिना शर्तों के प्रयास करो। अभिमन्यु वध के पश्चात अर्जुन ने कहा, सूर्यास्त से पहले जयद्रथ का वध कर दूंगा। जयद्रथ से ज्यादा सूर्य पर नजरें टिकी थी अर्जुन की। परम लक्ष्य को पहचानो, उसके लिए प्रयास करो। श्री कृष्ण ने ये नहीं कहा कि अर्जुन तुम बैठो मैं देख लूंगा। उन्होंने कहा, तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुन् भुङ्क्ष्व राज्यं समृद्धम्। अतः उठो, लड़ने के लिए तैयार हो अर्जुन, और यश अर्जित करो। अपने शत्रु आलस्य को श्रद्धा, आस्था और मेहनत से जीतो। जिन्होंने इतिहास रचा उनमें क्या था? विनर्स नेवर क्विट, क्विटर्स नेवर विन। जीतने वालों ने कब हार मानी है? ख्वाब टूटे हैं मगर हौसले जिंदा हैं। हम वो हैं जहां मुश्किलें शर्मिंदा हैं। जीवन में चुनौतियां आएंगी, हम गिरेंगे, फेल भी होंगे। जितनी बार भी गिरो, उठना सीखो, खड़े रहना सीखो, तीर की गति से भागना सीखो।
यश और सफलता हवा में उड़ते सूखे तिनके की तरह तुम्हारे दरवाजे पर दस्तक देंगे। हम आपके हौसलों को बुलंदी पर और लक्ष्य से फासलों को मिट्टी में मिलाते रहें। इसके लिए शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे नए विचारों, नए हौसलों के साथ। तब तक स्टे ब्लेस्ड, स्टे मोटिवेटेड।